ये है इनकी रियलिटी, जो कि फैमिली के साथ कैसे रहती हैं। हर किसी की जब शादी हो जाती है, अपने देवर के साथ, सास के साथ, ननद के साथ किस तरीके से रहा जाता है, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती कि हमें खुद की इज्जत कैसे करवानी। तो इनकी जो देवरों के साथ गांव में जा करके, सासू माँ के मायके जा करके जो उन्होंने मारपीट थूका है, देवरों के ऊपर मारपीट किया है, हाथ पैर चलाया, उसको देख करके ऐसे करके जो मुंह बनाया है, ऐसा लग रहा है कि ये मतलब 10-12 साल की बच्ची हैं। अभी इनका कुछ दिन पहले वीडियो क्या आया था कि मैं बच्ची नहीं हूँ भाई, मेरी शादी हो चुकी है, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो इनका आज ये खुद को ये वीडियो देखना चाहिए कि आखिर क्या है। सबसे बड़ी बात तो गाइस कि अगर आप बच्चे भी हो और आपकी शादी भी हो जाती है, तो बचपन में शादी नहीं होती, ना ही ये बच्ची हैं। तो जब शादी हो जाती है या आप कहीं पर, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की इज्जत करवाने के लिए, खुद की रिस्पेक्ट करने के लिए हमें सामने वाले से किस तरीके से पेश आना पड़ता है कि वो हमारी किस तरीके से रिस्पेक्ट करे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इनकी मैं ये थोड़ी सी पिक लगा दूंगी, पिक क्या, मैं थोड़ा सा वीडियो लगा दूं कहो तो, कि इनको आप लोग देख लो कि आखिर ये छोटी हैं या बड़ी हैं, या ये बदतमीज हैं, या ये बदतमीज हैं। क्योंकि ना तो ये खुद की रिस्पेक्ट, तुम दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दोगी, खुद की अपनी रिस्पेक्ट नहीं कराओगी, तो सामने वाला तुम्हें हर तरीके, आप जो कह दो कि देवर के साथ है, हंसी मजाक चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है कि दो देवर बराबर के, ना वो भी बच्चे नहीं है इतने, और इस तरीके से वो जान चुके हैं, क्योंकि तुम इस दिमाग की ऐसी हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे हरकतें कर रहे हैं। बाकी आप लोगों देखते होंगे कि कहीं पर भी अगर खुद के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद के अंदर रिस्पेक्ट करने की वो है कि हमारी कोई इज्जत ना वो कर पाए, हमें ऐसे शब्द ना बोल पाए, खुद अपनी रिस्पेक्ट लोग जो है गंवाते हैं इनके जैसे। तो इन यहाँ पर इनके देवर जो लोग हैं उनके साथ मस्ती मजाक करो, उनमें इन्होंने थूक को ऐसे करके मुंह बनाया, इन्होंने मारपीट, मतलब ये जो भी चीजें किया, इससे पता चल रहा है कि ये ना तो ये रिस्पेक्ट करती हैं और ना ही ये डिजर्व करती हैं। क्योंकि इनकी हरकतें, इसीलिए कहते हैं थोड़ा मर्यादा में, थोड़ा लिमिट में चीजें होती हैं तो बहुत अच्छा होता है। उससे सामने वाला भी, हमारे अंदर उसको डर रहता है कि कहीं सामने वाले को इस चीज को बुरा ना लग जाए, हम उससे इस तरीके से बोलें। लेकिन इनकी जो घर में जिस तरीके से रहना, खाना, बैठना, बातें करना, तो इनकी कहीं ना कहीं दो कौड़ी की इनकी भी इज्जत है, जो इनको हर एक इंसान ऐसे बोल जाएगा जैसे तुम करती हो। तो इनको जो लोग अच्छा बोलते हैं कि भाई नहीं उसके अंदर ऐसा है, तो भाई इनके अंदर है ही नहीं है। किसी के लिए इनके अंदर रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है ही नहीं, किसी को ये रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकती, किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकती। तो इन्हें बदले में यही चीजें मिलेंगी, और यही ये सबके, चाहे वो छोटा इंसान हो चाहे वो बड़ा इंसान हो, सबके साथ ये यही करने वाली हैं, और ये करती भी हैं। क्योंकि इनको लगता है कि बड़ा भी वैसे ही है सेम, और छोटा भी वैसे ही है। तो ये चीजें देख करके काफी बुरा लगा कि यार, अभी तो उस दिन ये बोल रही थी कि अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं शादीशुदा एक औरत हूँ। एक औरत ऐसे करती है, एक औरत ऐसे करती है, कौन कौन अपने घर में अपने देवर देवरानी या ननंद वगैरह के साथ में इस तरीके से हरकतें करता है, बताइए आप लोग। वो भी किसी के घर में जाने में। आप सोचो कि आप सासू माँ के मायके जा रहे हो, या अपने गांव जा रहे हो, या और किसी नाते रिश्तेदारी में जा रहे हो, तो इस तरीके से हरकतें कौन करता है। माना कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देवर हो या नंदे हो, आपके पास आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आपके पास खेलते हैं, लेकिन क्या ऐसे आप लोग एक भाभी होकर के इस तरीके से करते हो? अगर करते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। इनकी ये हरकतें देखकर ऐसा ही लगा कि ये आखिर एक, जब चाहती है तो एक छोटी बच्ची, जब चाहेंगी जिसको वो फट जो बोलना है बोलेंगे, जब चाहेंगी जिसकी इज्जत उड़ाएंगे, और जब इनके ऊपर कोई बात आएगी तो ये फटाक से ये बोलेंगे भाई मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं एक बच्चे की माँ होने वाली थी और मेरी शादीशुदा औरत हूँ मैं। तो इनकी जो है हरकतें, ऐसा लगता है कि ये कितनी ही बदतमीज है, कितनी ही बदतमीज, इनके अंदर कोई संस्कार नहीं है। और मतलब अब क्या ही बोले कि अगर इनके पेरेंट्स होते तो क्या ये चीजें इनकी देखते, या जो भी चीजें होती तो क्या करते, बताइए।
मैं वैसे पेरेंट्स की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्या ही वो कर सकते थे। जो बच्चे कभी-कभी ऐसे हो जाते हैं ना कि पेरेंट्स की भी नहीं बात सुनते और काश ये क्या करती पता नहीं। लेकिन इस टाइम पे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस तरीके से अपने मतलब इन-लॉज़ के साथ जैसे रहते, भले उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन आप सोशल मीडिया में हो, आप चीज़ें डाल रहे हो, पब्लिक भी आपको देख रही है, तो कम से कम उनके सपोर्टरों को और उनके जो है उनको देखना चाहिए कि ये हरकतें आप लोग अपने घर में करते हो, और करते हो तो सोशल मीडिया में कैसे। तो ये हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो गंद ही गंद फैलाए पड़े हुए हैं वाईटी पे, जैसे अभी आर के रजनी वगैरह के चल रहा है, गोरखपुरिया भौजी का चल रहा है, और दिन ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती हैं, कांड भी होते रहते हैं। कुछ इतने गंदे टाइप के लोग हैं, और कुछ ऐसे ऋषा शताब्दी वगैरह हो गए, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि परेशान है। अगर उन पे ऐसी चीज़ें बात हो, या 2-3 घंटे उन पे बात हो जाए, या किसी को मदद हो जाए, या किसी की ऐसे लोगों को रोका जाए, तो अच्छा लगता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि एक इंसान को अगर लाइफ में उसने गलती कर दी, या हमारा रिएक्शन का मतलब एक ही नहीं होता कि हम एक फैमिली को देखें कि एक फैमिली अपने घर में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे खा रही है, कैसे नहीं खा रही, क्या पहन रही है, क्या, ये रिएक्शन का सिर्फ यही काम नहीं होता है कि हम सिर्फ एक फैमिली को देखें। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फैमिली को रिएक्शन दें, एक ही फैमिली के ऊपर, और एक ही फैमिली हम ऐसा लिख लें कि नहीं भाई इसी फैमिली पे हमें रिएक्शन देना, इसी फैमिली पे हमें बात करनी है, बाकी हमें किसी पे बात नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो शायद वाईटी पे इतने गंदे तरीके से मतलब वीडियोस डालते हैं, इतनी गंदी उनके घर में गंदगी मची हुई है। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके घर में उनको मतलब उनके घर में क्या, उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर रिएक्शन नहीं बनता है? क्या ऐसे लोगों पर वीडियो नहीं बनता है? क्या बन नहीं सकता है? क्या ऐसे लोगों की मदद नहीं हो सकती? क्या ऐसे लोगों को वाईटी पे झाड़ा नहीं जा सकता, धुला नहीं जा सकता? सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली, या हो गई मान लो कि जगत दीदी हो गई, जगत भैया हो गए, या जो भी है, बस इनके अलावा अगर और नहीं है टॉपिक, तो फिर गलत बात है। क्योंकि देखिए, एक कल आप लोगों ने देखा होगा रजनी जी का वो आई थी, रजनी जी, चटोरी रजनी जो है वो कल लाइव आई थी। उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी कि मेरा बेटा गया है, किस हालत में गया, मैं नहीं चाहती कुछ, लेकिन चलो ठीक है, रिएक्शन होते हैं। मैंने उनकी कल पूरी लाइव देखी कि रिएक्शन होते हैं, लोग वाईटी पे तरह तरह की बातें करते, तरह तरह के कमेंट करते, तरह तरह के हमारी लाइव को भी अभी निकाल करके बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से अलग व्यू में आ जाएंगे वीडियो। तो ये बताइए कि हम ज़्यादा लिमिट नहीं देते। उन्होंने ये साफ बोला कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, ज़रूर हम यूआईटी पे हैं, हम अपनी चीज़ें दिखाते हैं। आप ये कह दो कि अपनी चीज़ें दिखाते हो, पब्लिक हो गई तो हमारा बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने का भी आप लोगों को लिमिट में अधिकार है। लिमिट में आप सब लोग जो है बोल सकते हो। अगर लिमिट से बाहर गए तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शिवानी कुमारी को, अगर आप उनके खिलाफ एक भी वीडियो बना दो, कुछ ऐसा बना दो, वो आपसे ना तो आपको कमेंट करेंगे, ना ही तो आपसे कुछ ऐसा करेंगे, सीधे आपको स्ट्राइक देंगे। ऐसे ही कहीं ना कहीं जगह दीदी थी कि 2 दिन 4 दिन वो सुनती थी, उसके बाद वो वार्निंग देती थी, वार्निंग देने के बाद वो छटाक से कितने सारे लोगों को स्ट्राइक दिया होगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, सच में ये जगत भैया की जो फैमिली है, सच में आप सोचो कि इतना कुछ बर्दाश्त करती है, जब झुंड में लोग इतना सारा, और लोग बस एक ही टॉपिक पे, एक ही फैमिली पे, एक ही चीज़ को एक एक मतलब चीज़ निकालते हैं, और निकाल करके मतलब बोलने का भी तरीका है कि आप ठीक है, आप बोल सकते हो, रिएक्शन दे सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो। मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ, मैं भी उसी लिस्ट में नाम आता है मेरा भी रिएक्शन में, लेकिन बोल सकते हो, एक लिमिट में बोल सकते हो। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई कहीं बोलता है तो भाई उसको भी खतरा रहता है। और खतरा क्या है, खतरा होना भी चाहिए, क्योंकि आप लिमिट में बोलो, अपने शब्दों पे थोड़ा मर्यादा रखो। अगर गाली गलौज थंबनेल में उल्टी सीधी चीज़ें लिखी तो भाई सामने वाला कितना आपको मतलब बख्शेगा, कितना आपको समझाएगा, कितना हर बार फिर जैसे वो समझाएगा उसका फिर से 10 वीडियो बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ें कल रजनी जी ने बोली वो भी कहीं ना कहीं था। तो इसका लगता है कि हाँ, इस फैमिली में पेशेंस है, कम से कम इतना ट्रोल होती, इतना हर एक रिएक्शन वाला या हर जगह इनके ही वीडियो होते हैं, तो इस वजह से फिर भी ये फैमिली अच्छी है।
नहीं तो कोई आजकल इतना ज़्यादा किसी को छूट नहीं देता। यहाँ तक कि आप लोगों ने न्यूज़ वालों तक को देखा होगा, पेपर में देखा होगा, न्यूज़ जो देखते हैं, अगर लिमिट क्रॉस करते हैं, अगर गाली गलौज का भाषा वो करते हैं, तो जिनके ऊपर करते हैं नेता वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं, वो फिर एंटी में आ जाते हैं, टारगेट हो जाते हैं। टारगेट मतलब कि उनके नज़र में आ जाते हैं, और या तो वो शूट कर दिए जाते हैं। बहुत बहुत ऐसे, बहुत चैनल वाले, बहुत न्यूज़ वाले बहुत ऐसे होते हैं कि वो भी शूट हो जाते हैं, लोग उनको क्या कर जाते हैं। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ एक दायरे में होती है, और न्यूज़ वाले भी एक दायरे में, एक लिमिट में, एक चीज़ें जो है हमें लग रहा है, जबकि न्यूज़ वालों को तो बम्पर छूट होती है। बम्पर क्या है, एकदम से छूट होती है कि वो कहीं भी धड़ल्ले से जा सकते हैं, कहीं पे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें भी एक लिमिट होती है कि हम क्या शब्द सोशल मीडिया में बोल सकते हैं, या क्या शब्द हम टीवी में बोल सकते हैं जो सामने वाले को भी ना वो लगे। और वैसे जब इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, तब भी वो लोग एक लिमिट ही रखते हैं, लिमिट में ही बोलते हैं। बोलने का तरीका एक अलग होता है। मैं ये आज क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी इस कैटेगरी में आती हूँ, मैं भी रिएक्शन देती हूँ। ऐसा नहीं है, एक दो दिन ऐसे चल जाता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक दो दिन ऐसे चल जाते हैं कि आप कभी गुस्सा हो, कभी चीज़ें कुछ ज़्यादा ओवर दिख गई, तो आप बोल सकते हो। आपके बारे में अगर सामने से ब्लॉगर ने कुछ कहा है, या उसने कुछ ऐसा गलत किया, तो आप उसके लिए एक दो दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, एक हफ्ता होता है। लेकिन आप कंटिन्यू किसी फैमिली को टारगेट करते रहो, वो फैमिली ये करती। मैडम ने भी, अंशु मैडम ने भी, शायद हमें लग रहा है कि मैंने इनका ब्लॉग देखा था, अभी नवरात्र भी चल रहे, छठ पूजा भी चल रही, ये भी प्याज लहसुन यूज कर रहे हैं। सारे ब्लॉगरों के हम, शायद ऐसा है कि मैं वीडियो देखती हूँ और सबको, तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं किसी कोई ना, तो मैं किसी रिएक्शन वाले से कुछ कहना चाहूँगी ना मैं किसी से, मैं बस यही अपने ऑडियंस से यही अपील करूँगी कि एक चीज़, एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लिमिट में अगर चीज़ें होती हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। अगर आपके बारे में भी अगर कोई ऐसे कंटिन्यू कोई बात करेगा, जैसे हम रिएक्शन देते हैं, हमारे बारे में अगर कंटिन्यू सामने वाला बोलेगा, कोई ब्लॉगर कंटिन्यू बोलेगा, तो मुझे भी बुरा लगेगा कि यार ये तो हाथ धुल के मेरे पीछे पड़ गया। हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ कमियां निकलता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे करता है, तो इंसान को बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है, उससे गलतियां नहीं होती। और फिर देखो, ब्लॉगर कहीं सीख के या सोचो कि कहीं से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर नहीं आते हैं। ब्लॉगर ऐसा है कि ब्लॉगर भी ऐसे होते हैं कि भाई उनका वीडियो, जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन दे रही हूँ, कोई भी वीडियो ऐसे वायरल हो गया, बहुत सारे हम वायरल हो गए, एकदम से हम ब्लॉगर बन गए, एकदम से बहुत बड़े रिएक्शनर बन गए, तो इसका मतलब नहीं कि हमारी ट्रेनिंग हो गई, हम हर चीज़ परफेक्ट ही करेंगे, हर चीज़ हमारी परफेक्ट होगी। हर एक ब्लॉगर के अंदर, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां, और ब्लॉग में हर एक के आप ढूंढ सकते हो चीज़ें। लेकिन पास्ट में ये फैमिली ने क्या किया क्या नहीं किया, आप देख लो गोरखपुरिया भौजी को, कितना गंदा, मतलब उनके जैसा जितने वहाँ के, हमें लग रहा है गोरखपुर के जितने ब्लॉगर होंगे, जो भी होगा, उनसे तो क्या ही बोले कि हर एक चीज़ में उनके घर में निगेटिविटी, और हर एक ब्लॉग में ऐसी मतलब गंद बकी जाती है, ऐसी गंदी चीज़ें दिखाई जाती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी रजनी कौशल का, शबनम का चल रहा है, आप सोचो। तो ऐसे लोगों पे हमें लग रहा है रिएक्शन, या आप पीछे पड़ो 2 महीने 4 महीने, तो सामने वाला भी आपको समझे कि आप कितना अच्छा मतलब काम करते हो। और इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक इस वजह से आप लोग कहते हो ना कि आप लोग, तुम जो है एक तरफा रिएक्शन दे रहे हो, इस फैमिली को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मेरा ऐसा लगता है कि उनका पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है भाई, हर एक इंसान उनके पीछे पड़ा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि नहीं यार, उस फैमिली में पेशेंस भी है। अगर उसने कभी गलत किया है, कभी कुछ गलत करती भी है अभी भी, तो उसके अंदर पेशेंस है कि आपको इतने दिन से कम कंटिन्यू बचा रही है। नहीं, सामने वाला, आज दिन तक मैंने ऐसे कभी देखा ही नहीं किसी ब्लॉगर को कि सामने वाले ने अगर आपको 4 दिन 5 दिन गाली दिया है, या किसी ने वीडियो बनाया है, तो वो सामने वाला तुरंत के तुरंत 8 दिन के अंदर, 2 दिन के 4 दिन के अंदर तुरंत एक्शन लेता है। लेकिन ये फैमिली फिर भी अच्छी। तो मैं आप लोगों से बस यही अपील करना चाहूँगी कि क्या आप लोग कहना चाहेंगे, मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। देखो, हर एक इंसान से गलती होती है। आप 2 4 दिन में, 10 दिन में अगर कोई ऐसी चीज़ है, उसको लिमिट में बोल सकते हो। गाली गलौज या एक छपरी है, पागल है, गंदा है, फलाना, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हो, कुछ भी नहीं बोल सकते हो। कुछ मतलब रजनी की कल बात, चटोरी रजनी की बात भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हाँ इसमें दम है कि आप, हमने सोशल मीडिया में रखा है तो उसमें लिमिट में भी आप लोग बोल सकते हो। हम जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, बाकी आप लोग क्या करते हो वो अलग है। तो वो भी होता है कि भाई बोलने का एक तरीका है आपका, अगर उस तरीके से बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो हम आप पे एक्शन ले लेंगे। चटोरी रजनी का कल
जो भी लाइव आई थी उसमें भी देखो, फिर उनके बारे में किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। तो चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करना। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय।